नमस्कार, मैं अमित कुमार मल अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरा अनुरोध है कि आप ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस यूट्यूब चैनल पर हम प्रत्येक सप्ताह एक कथा प्रस्तुत करते हैं जो सरल और सहज भाषा में होती है और उसका सार्थक संदेश होता है, उपयोगी संदेश होता है और जो आराम से सबके समझ में आ जाता है। हम कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राचीन काल में एक बहुत महान संत थे। उनके पास एक युवा ज्ञान पिपासु जो ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति था और काफ़ी उसने पढ़ाई लिखाई की थी। वो आया और उनसे अनुरोध किया कि मुझे परम ज्ञान की शिक्षा दीजिए। संत जो महान संत थे उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें परम ज्ञान की शिक्षा दूंगा, लेकिन इसके पहले तुम मेरा एक काम करो। उस युवा ने पूछा कि क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि एक मेरा बॉक्स है जो यहाँ से कुछ दूरी पर नदी के किनारे एक मेरे मित्र रहते हैं, उनको ले जाकर दे आओ। संत जी ने बॉक्स दिया और युवा ज्ञान पिपासु उसको लेकर के उनके मित्र की तरफ जाने लगा। रास्ते में जो युवा था, ज्ञान का इच्छुक था, ज्ञान के लिए प्रयासरत था, उसके मन में यह उत्कंठा जगी, कौतूहल हुआ कि इस बॉक्स में क्या है। जब उसने बॉक्स की तरफ देखा तो बॉक्स में ताला नहीं लगा था। तो उसने बॉक्स को खोल दिया। बॉक्स में एक चूहा था जो उससे बाहर निकला, कूद कर भाग गया। इसने पूरा बॉक्स चेक किया, बॉक्स में और कुछ नहीं था। युवा को बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ कि उसने अनायास ही इस बॉक्स को खोल दिया। वह इसको फिर बॉक्स वैसे बंद करके और लेकर के संत जी के जो मित्र थे नदी के किनारे, उनके पास पहुंचा। संत जी के मित्र जो थे उन्होंने बॉक्स खोला, बॉक्स में कुछ नहीं था। तो उन्होंने उसको देख करके कहा कि इसमें कुछ तो ज़रूर रहा होगा जो संत जी ने भेजा, तुम सही बात बताओ। फिर इस पर जो ज्ञान का इच्छुक युवा था उसने सारी बातें बताई और उनसे माफ़ी मांगने लगा। संत मित्र ने कहा कि तुमने गलती तो कर दी है, लेकिन अब ये सारी बातें तुम जाके उस महान संत जी को बताओ और उनसे माफ़ी मांगो तो शायद वो तुम्हें ज्ञान देने के लिए तैयार हो जाए। ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक युवा वापस फिर उस महान संत के पास पहुंचा और सारी बातें बताकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। महान संत ने कहा कि बताओ, तुम्हारे मन में संयम नहीं है, तुम्हारे चित्त स्थिर नहीं है। जब तुम एक बॉक्स को संभाल कर नदी के किनारे तक नहीं पहुंचा पाए क्योंकि तुम्हारी चित्त अस्थिर थी, तुम्हारे मन में कौतूहल था, तुम्हारे मन में उत्सुकता थी, लेकिन तुम संयम नहीं रख पाए, तो यह जो परम ज्ञान अगर तुम्हें दे दिया गया तो तुम इसको कैसे संयमित रूप से रख पाओगे। इसलिए अभी मैं तुम्हें यह ज्ञान नहीं दूंगा। तुम पहले अपने चित्त को नियंत्रण में लाओ, संयम बढ़ाओ, ताकि तुम अपने मन पर की चंचलता को नियंत्रित कर सको। जो ज्ञान
का इच्छुक युवा था, उसने महान संत के पैरों पर पड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि मैं इसकी सिद्धि करके फिर आपके पास परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए आऊँगा। कहानी का संदेश बड़ा स्पष्ट है कि जितना बड़ा ज्ञान होगा, जितना बड़े पद होगा, जितनी बड़ी जिम्मेवारी होगी, उसको बचाए रखना, उसको मर्यादा में रखने की उतना बड़ा उत्तरदायित्व होगा और उतना ही हमें अपने चित्त को नियंत्रित करना होगा, अपने को संयमित रखना होगा, अपने को नियमानुसार रखना होगा, अपने को प्रक्रिया में रखना होगा। उम्मीद है इस कहानी का संदेश आप तक पहुंच गया होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और यदि अभी भी आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। हम आपको अगले हफ्ते पुनः एक अच्छी सी कहानी, प्रेरक कहानी, सार्थक कहानी आपके समक्ष सरल भाषा, सरल शब्दों में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मैं अमित कुमार मल्ल।